अभी भी समय है भंडासुर। माता पराशक्ति श्री माता ललिता की शक्ति को पहचान कर उनसे एक क्षमा याचना कर लो। बन जाओ उनके शरणागत। शक्ति पराशक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियों। तो लो, मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ। शक्ति नाश अस्त्र। मूर्ख भंडासुर, तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। भीतर, बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक ऊर्जा का विस्तार करती है। तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हो, किंतु ओम शब्द के उच्चारण से प्रबल होने वाले आंतरिक आत्मबल को नहीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भंडासुर, किंतु माता पराशक्ति की शक्ति का उदाहरण स्वयं तुम्हारे सामने है। मात्र उनकी दृष्टि से तुम्हारा अस्त्र नष्ट हो गया। पाखंडास्त्र, भयास्त्र, सर्वस्मृति अस्त्र। इंद्रास्त्र, मिटा दो सर्व स्मृति अस्त्र को। बहुत हुई तुम्हारी ये युद्ध क्रीड़ा। इस युद्ध का आरंभ मैंने किया था, तो अपने अंत का अस्त्र से तुम्हारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ। अंतकास्त्र। आश्चर्य, यमराज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने।
तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नष्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना? तो अब देखो, सभी ब्रह्मांडों के यमराज तुम सभी के प्राण हरने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम? भंडासुर उचित कहता है, यमराज के पाश को रोकना विधि के विधान का उल्लंघन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी। और यमराज का अंत कर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी? दुष्ट भंडासुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासुर ने अंतकास्त्र का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में निर्णायक मोड़ पर ले ही आया। अब हम तो क्या, त्रिदेव और त्रिदेवियां भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में हम देवता ही नहीं, सभी यमराज भी हैं, जो इस अंतकास्त्र के प्रभाव के कारण इस दुष्ट भंडासुर के वश में है। नियम, मर्यादा और धर्म का पालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरस्कार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियमों और मर्यादा के बंधन में बंधे उनकी देवी पराशक्ति भी पराजय का ही पुरस्कार पाती है। इसीलिए अपनी जय के लिए कुछ नियम भंग भी होते हैं तो होने दो, इतना तो। स्वरक्षा और अन्य लाभ के लिए कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन हो चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बाद भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है, क्योंकि ये युद्ध जिसे ये अधर्म की विजय का उदाहरण बनाना चाह रहा है, वो उदाहरण बनेगा अवश्य, किंतु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु अंत में सबको अच्छा या बुरा फल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है।